जिसको भी जगह नहीं है हॉल नंबर 6 में चल जाओ, नीचे बन गया, जाओ। सीट की समस्या सबकी दूर कर दी गई, रात भर में हॉल नंबर 6 तैयार हो गया। सबकी समस्या खत्म। हाँ, वो हॉल इमरजेंसी के लिए है, जो बैच में इमरजेंसी रहेगा उसी में जाएगा वो बैच। उसमें आप जैसे बनचर लोग को नहीं भेजेंगे, सब शीशा का है, उसमें सारा स्टूडियो का है, वहां पे सब। यहां जितने लड़के हैं वो हॉल सबसे बाद में खुलता है इमरजेंसी के लिए। वो इमरजेंसी हॉल है, किसी को नहीं बताया जाएगा। सुन लियो, उसी में जाके बैठेगी। ये सब इससे क्या चीज हो गया, हल्ला नहीं कर। स्केलर ऑन वेक्टर, स्केलर वेक्टर ध्यान से समझिए। जब आप इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करेंगे तो आपको इससे बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जब आप जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो इससे 5 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। रिजल्टेंट फोर्स पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, सदिश गुणन पूछ सकता है, अदिश गुणन पूछ सकता है, दोनों में रिलेशन, 5 टाइप का ही पूछ सकता है आपसे। और नहीं तो एग्जाम में देके आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सदिश है कौन अदिश है। तो हम लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। जितने लोग इंटर में पढ़े होंगे, ईमानदारी से बताओ स्केलर वेक्टर कितने पढ़े होंगे? 10% से ज्यादा ईमानदारी से नहीं पढ़ा होगा। ईमानदारी से सब इंजीनियरिंग मेडिकल वाला है सब बेचारा। जनरल कंपटीशन एक ऐसा गढ़ा है जिसमें सारा कचरा समा सकता, जहां से भी लात खाइए यहीं आइए। बाबू लोग, आप सब लोग के लिए बैठने का इंतजाम हो गया। हॉल नंबर 6 जो अभी नया नया बैठा है सब, वहां का प्रोजेक्टर सेट नहीं किया गया है, टेबल पे रखा हुआ है। गधों हिला मत देना उसको। रात भर में कैसे सेट कर सकता है आप खुद सोचिए। रात भर में क्लासरूम रेडी कर देना खिलवाड़ तो है नहीं। लेकिन कल हम आपको बोले थे टीवी के लिए, हम कहे टीवी तूड़ देगा सब। सबसे छाटल आता है सब हमारे पास, जो एकदम 24 कैरेट का खचरा होगा ना, वो आएगा हमारे पास। हाँ हाँ हाँ, ना लड़की सब में कोई दिक्कत नहीं रहता। लड़की में बस 2 समस्या और कुछ नहीं होता। एक लेट से आएगी और दूसरा ऑफिस का स्टाफ जब कहेगा चलने के लिए तो जैसे कैसे 4 दिन तक भैंस को बांध के अचानक खोलिए, गाय को 4 दिन तक बांध के अचानक छोड़िए, तूड़ देगी सर। बाकी लड़की सब में कोई समस्या नहीं। लड़की इतनी सीधी होती है सर कि अगर हम आज बोल देंगे कि फिजिक्स का क्लास खत्म तो मान लेगी सर। इतना सीधा होती है सब। देखो बाबू, हम लोग इस जितना आप लोग के जनरल कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन हो, उसमें जितना स्केलर वेक्टर पूछता है उसको हम लोग निपटाते हैं अच्छे से। 4-5 को पूछता है। सबसे पहला जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कल बताए थे हम। जब भी 2 बलों के बीच में एंगल दिया रहे तो उसका रिजल्टेंट कितना रिजल्ट आएगा हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब आप एक चीज को समझिए, जैसे हम कह देते हैं कि कोई बल ए 4 न्यूटन का है, कोई बल बी 3 न्यूटन का है, दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं? आपको रिजल्टेंट के फॉर्मूला पे रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रिजल्टेंट के फॉर्मूला पे रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को? किस फॉर्मूला पे? रिजल्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। निकालिए कितना होगा। a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, b मतलब b का स्क्वायर 9 इंटू 16 सॉरी कॉस 60 की वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2
cos 60 का वैल्यू 1, इस 2 से ये 2 गया, अंडर रूट ये कितना हो गया 25 और ये 12, अंडर रूट 37, 36 रहता तो कट जाता, अंडर रूट कितना हो गया 37। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, किसका वर्गमूल है? हाँ 6 का है ना। अरे भैया 6 लगभग इसके करीब कौन है 6, बचा कितना है 1, 1 में 10 से भाग देंगे 0.1 हो गया 6.1। हालांकि एग्जाम में यही रहेगा, वो नहीं रहेगा, दशमलव वाला नहीं रहेगा। निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये निकाल देगा। इसका आप अब थोड़ा सा इस पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। यदि दो वेक्टर, दो वैल्यू, यानी वेक्टर मतलब होता है सदिश, इसमें वेक्टर कौन कौन है ए और बी, जो भी इस फॉर्मूला से जुड़ रहा है सबका सब क्या है वेक्टर। समझ में गया? इस वेक्टर का इसका क्या है वेक्टर। अगर दो अलग अलग वेक्टर है, दो अलग अलग वेक्टर है, तो ससुरा कभी जीरो नहीं होगा और ना ही कभी निगेटिव होगा। लेकिन क्या होगा अगर सेम वैल्यू का वेक्टर हो जाए। अब यहां एक चीज को समझिए, रिजल्टेंट की वैल्यू को एंगल चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? एंगल ज्यादा एंगल कम इस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, बाबू ध्यान से समझिए इस चीज को, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करती है, और थीटा जो होता है वो एंगल होता है, वो अपने साथ किस रिश्तेदार को लेके घूम रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। थीटा एंगल है, यहां इसका रिश्तेदार कॉस है, ये थीटा जल्दी जल्दी अपना रिश्तेदार बदलता है, बहुत खचरा है। कभी ये थीटा कॉस के साथ, कभी ये थीटा सेक के साथ, कभी ये थीटा टेन के साथ, बहुत खचरा है। समझ में गया? इसका बहुते ठिकाना है। थीटा का गुण इन लड़कों की तरह मैच करता है कि नहीं करता? समझ में गया? देख रहे हो कितना सीधा बन रहा है, कैसे सर? 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने, कचरा कहीं का। नहीं समझ आया? बकुलवा बोलता तो समझो में आता, बकुला भी सीधा है लेकिन तुमको मेहरा देगा सब। आगे देखते हैं। नहीं बहुत बेचारा सबको इसी को घेर दी थी सबने, लड़की सब। इसका मतलब यह हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू थीटा पर डिपेंड की, और यहां थीटा किसके साथ घूम रहा है? कॉस के साथ। कॉस की अधिकतम वैल्यू होती है +1 और न्यूनतम वैल्यू होती है -1। इसकी औकात देख लिए, माइनस से प्लस के बीच में घूम रहा है। अगर आप इसके बीच में संख्या देखेंगे, -1 के बाद अगर देखेंगे तो सीधे 0 और फिर +1। यह बेचारा 2 भी नहीं हो सकता है, 1.2 भी नहीं हो सकता है। इसकी औकात कितनी है? -1 से प्लस। लेकिन देखिए इसकी औकात बीचों में 0 आता है, कभी कभी कुल मेहनत पलित कर देता है। समझ गया? इसका मतलब cos थीटा अधिकतम हो सकता है +1 और मिनिमम हो सकता है -1। हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जा रहे हैं। जिनको नहीं भी पता है कि cos थीटा का रेंज कितना होता है -1 से +1, आप इंटर में लिमिट पढ़े होंगे, लिमिट -1 टू टेंस टू +1। नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, इतने बहुत है। समझ गया? cos थीटा को कितनों बड़का गणितज्ञ ले आ दीजिए, कितनों थीटा का वैल्यू रख दे, वो 1.1 से ज्यादा नहीं ला सकता है। अधिकतम वैल्यू 1 और कम से कम वैल्यू -1। अब अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बाबू? 1। मिनिमम वैल्यू -1। इसको 1 लिखे कि +1 लिख दे? सुंदर लगेगा थोड़ा। -1 प्लस, बताइए +1 कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। अब -1 180 डिग्री पर। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, गोली मारो, इतने याद कर लो, सीधा बात खत्म। नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने बैठे हैं कि आपको हम वैल्यू बताएंगे, खड़े याद कर लीजिए। 0 डिग्री पर 1, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर -1। ये बताओ बाबू, यहां पर हम आपको एक काम करते हैं, हम यहां पे 0 डिग्री रखते हैं। क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और सोचो cos थीटा के जगह 1 हो जाएगा तो हम हटाइए ना दे, उससे अच्छा हटा नहीं दे। तो जब हमने cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखा तो अब ये हो गया a² + b² + 2ab इंटू
cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 तो मतलब है नहीं बना। हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में गया। गांव में एगो आदमी बूढ़े थे, हमको घेर लिए, कहे कि मास्टर साहब एगो बात बताओ, एकरा जीवन में कहीं यूज है? हम कहीं खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया। हम उनको समझाए, देखिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपको किताब में पढ़ाया जा रहा है वो दुनिया में जरूरत पड़ेगी। किताब में पढ़ा के आपके दिमाग को बढ़ाया जा रहा है ताकि आपका दिमाग ब्रॉड हो सके, और जब बड़ा दिमाग रहेगा तो कहीं पे भी मुसीबत में फंसेगा, बड़े लेवल पे सोचेगा। समझ में आ गया। अब आप खाली धोती बांधना सीखेंगे, बड़ जगह फंस जाएंगे, क्या दिक्कत है? करके मन में नहीं कर रहा था। गांव वाला कभी कभी ऐसा लॉजिक देता है कि पगला जाएगा आदमी, कहेगा कौन काय पढ़ा रहा है इसको, तो कौन सी पढ़ाए हम, धान रोपाई नहीं समझा, गेहूं रोपाई। सबका अपने अपने जगह पे काम है। जितनी वैल्यू इंग्लिश की है, जीएस की है, सब चीज की है। इवन जो किसान है, कितनों पढ़ा लिखल रह जाइएगा, किसान का काम किसाने करेगा यहाँ पर। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब एक दूसरे को आदमी सुप्रीम समझने लगता है। समझ में कि नहीं। अगर कोई पढ़ा लिखा ये कहे कि जो किसान है वो कुछ नहीं कर सकता, तो बैल है उस ससुरा। एक दिन दोनों को खटाइए तो जब पढ़ा लिखल का केड़ा लग जाएगा, उठल वो बैठना होगा, एक कट्ठा खेत जोतेगा ना, बैठने से पहले पकड़ के बैठे रे बाप ओ बाप, सब ठीटा निकल गई लो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यानी अगर कोई दो वेक्टर दिए गए हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है a प्लस बी, मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ, ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। हम आपको सिद्ध करके दिखा दिए ना। अब हम इसको मिटा के यहां खड़े लिख देते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a प्लस बी। इससे ज्यादा किसी भी फिजिक्स वाले में दम नहीं है ला सके। समझ गया? अब एक काम करते हैं, हम यहां थीटा को 180 रख के मिनिमम लाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम मिनिमम लाएंगे, क्या लाएंगे, मैक्सिमम को भी मिटा देते हैं। याद तो ये a प्लस बी होता है मैक्सिमम। अब मिनिमम लाने की करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को मिनिमम लाते हैं। तो थीटा के जगह क्या लिखेंगे, 180 डिग्री a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस कितने डिग्री लिखे, 180। जितने बच्चों को याद नहीं है टेंशन मत लो, दोबारा इसका जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है कोई दिक्कत नहीं इसमें। बताइए यहां पर कितना होगा इसकी वैल्यू, -1। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस 2ab इंटू -1। ये -1 इसे भी माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो होता है ऊपर वाले को तोड़ देता है, ऊपर वाले को क्या करता है, तोड़ देता। तो क्या हो गया, a माइनस बी। यानी दो वेक्टर अगर दे दिया है उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है a प्लस बी, मिनिमम से मिनिमम हो सकता है a माइनस बी, मिनिमम से मिनिमम। ये तो हम आपको सिद्ध करके दिखा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। या अब एक ही जगह लिख देते हैं, इतना खिंचाइन करने से क्या जरूरत है, यहां लिख देते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम a प्लस बी, रिजल्टेंट फोर्स मिनिमम a माइनस बी। अब ये बताओ, अगर दो अलग अलग वेक्टर दिए गए हैं तो मैक्सिमम में तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दीजिए। दो अलग अलग वेक्टर दिए हैं तो कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता है, अलग अलग है तो कभी भी जीरो नहीं होगा। और ये आप कहेंगे कि एक काम कीजिए, यदि a 3 है अब b क्या है 4, तो हमेशा यहाँ a बड़े को दर्शा रहा है, a यहाँ किसे दर्शा रहा है, बड़े को, अब b किसे दर्शा रहा है, छोटे को। लेकिन अगर वेक्टरवा बराबर हो गया तब क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0। यदि दो वेक्टर क्या हो जाए बराबर तो उनका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0।
लेकिन अलग अलग वेक्टर जब दिया रहता है तो हम बड़ा वेक्टर ए को मानते हैं, छोटा वेक्टर बी को मानते हैं। कभी भी अलग अलग वेक्टर का वैल्यू 0 होगा और कभी निगेटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन सेम सेम हो गया तो कितना 0। बताइए मिनिमम होने के लिए एंगल 180, 180 मैंने एगो इन्ने खींचे एगो इन्ने खींचे, क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछे, रेलवे में पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम 2019 में 19 कर रहे हैं यहाँ पे, 21 में जो खत्म हुआ, 20-21 में हुआ ना आपका, जनवरी में 3-4 महीना लगातार चला, तो उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था, कह रहा था इसको मिटा दें, ये सब तो खड़े याद रखा कीजिए। कॉस थीटा को हमारे गुरुजी कहते थे ये ट्रिग्नोमेट्री का अमिसपुरी है, जहां सब पॉजिटिव रहेंगे वहां इस ससुरा के निगेटिव हो जाएगा, जहां सबका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा यहां आके ससुरा को 0 हो जाएगा। सारा खेल खराब करता है कॉस थीटा, इसको ये अमिसपुरी बोलते थे हमारे गुरुजी। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि किसी सदिश राशि में वेक्टर ए का वैल्यू दिया था 5 तथा वेक्टर बी का वैल्यू दिया था 9। वेक्टर ए का वेक्टर बी का वैल्यू दिया था 3, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिया था। कितने ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था। ये 4 ऑप्शन दिया था। मुझे जबानी क्वेश्चन बनना चाहिए बबुआ फिजिक्स का, कॉपी कलम लेकर तैयार है सब। ऑप्शन नहीं देंगे हम, क्या निकाल ले लो, क्वेश्चन तो सुनो, क्वेश्चन ही नहीं सुन रहा सब। अरे सुनो तो क्वेश्चन क्या निकालना है। ए की वैल्यू यदि 5 हो, बी की वैल्यू यदि 3 हो, तो इनमें परिणामी कौन सा नहीं हो सकता है। पता नहीं निकाल क्या रहा था सब तो, मिनिमम निकाल रहा था सब, देखा तो लास्ट में मिनिमम ने बताया है, निकाल दो, दू बोल रहा था तो दू। कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, हाँ हाँ, सुनिए ध्यान से, बात समझो, हल्ला नहीं करें, सुनिए। एक बात बताइए बाबू, यदि हम आपसे कोई एंगल कोई वैल्यू दे दे, 2, 4, 3, 0.1, 0.2 ऐसे करके 4-5 वैल्यू दे दे, लेकिन हम आपसे पूछे कि कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे, उसकी औकात देखेंगे। -1 से +1, यानी जो ससुरा -1 से नीचे गया वो ना हो, तो और जो +1 से गया वो नहीं होगा, यानी मिनिमम से नीचे नहीं हो सकता है और मिनिमम मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता है। यही ना हो सकता है, उसके पीछे तो कुछ भी हो सकता है, 0.2, 0.3, दशमलव लगा के आप 1000 खड़ा कर लीजिए, लेकिन जब भी आपको कहे कौन नहीं हो सकता है तो उसमें रेंज पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, रेंज। क्या पता करना पड़ेगा, रेंज। आगे बढ़े तो बताइए, रेंज पता करना पड़ेगा, तो इसका मिनिमम रेंज बताइए, मिनिमम रेंज। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम बोलिए तो a - b, मिनिमम कितना हो गया 2, मैक्सिमम बोलिए तो 5 + 3, यानी रेंज बोलिए तो 2 से 8 के बीच। 8 से ज्यादा होगा तो भैया ये तो 8 से कम में है सब, यानी मैक्सिमम लिमिट किसी ने नहीं क्रॉस किया, मैक्सिमम लिमिट किसी ने क्रॉस नहीं किया। अब हम मैक्सिमम लिमिट जब क्रॉस नहीं किया तो उधर से आंसर नहीं आ सकता है, आंसर आएगा किसी ने मिनिमम लिमिट से पीछे तो नहीं रह गया, यानी 2 से कम तो नहीं रह गया। तो देखिए ये है ससुरा 2 से कम, कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों को एक साथ नहीं देखना है, पहले उसका क्या लिखना है, रेंज,
और कोई एक साइड से देखना है कि किसी ने मैक्सिमम को तो क्रॉस नहीं किया, 8 से तो क्रॉस नहीं किया, नहीं किया, तो एक और से तो टेंशन खत्म हो गया। अब हमको यह देखना है किसी ने मिनिमम लिमिट से पीछे तो नहीं रह गया। एक के साथ दोनों देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? जल परा तुमको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? लिमिट से क्वेश्चन आएगा, बता सकते हैं कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता? किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये मैक्सिमम मिनिमम लिमिट से क्वेश्चन, एक इससे क्वेश्चन आते हैं, तीनों से क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे, एक रेंज से रहेगा। साउंड का क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी? साउंड का प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर। साउंड का प्रॉब्लम नहीं, सही है, थोड़ा बहुत लोग दिक्कत होता है। चलिए ध्यान से देखिए, साउंड ज्यादा हो रहा है। फाटल बांस की तरह आवाज आ रहा है। तो बाबू तुमको आदत है मधुर आवाज सुनने की, तुम 2-2 4-4 घंटा जब मधुर आवाज सुनोगे तो खान सर का आवाज तो फटा बांस लगेगा ही। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने तुलना कराया हमारा कहां ले जाकर। उस हिसाब से तो हम मोहम्मद रफी थोड़ी हैं, तुम्हारा आदत लगल है। देखो लड़का सबको इतना बुद्धि होता है, सभी वो पशु को सबको आवाज सही दे रहा है। देखो अच्छा से आवाज सुनाई दे रहा, हम खुद चेक कर लिए मोबाइल में। ये सबको आदत है, बता रहे ना, समस्या कहीं और है। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? हाँ बता हमारा गलती है। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आया, किसी ने छोड़ दिया, अब एगो आता है यूनिट वेक्टर, वो बच्चा भी कर लेता है, उसको कंसेप्ट से करवे मत कीजिए। जैसे सेना को बंदूक चलाना कंसेप्ट से सिखाया जाता है, लग जाना चाहिए, दाएं रेंज में आए मार दो। ऐसा ही एक होता है यूनिट वेक्टर। आप देखिए, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस ससुरा फिजिक्स में इसको आई कैप, जे कैप, के कैप, एक टोपी पहना के कैप बोलता है, टोपी पहना के कैप बोलता है। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। भाई अगर किसी में कह दे 5 आई कैप, तो वैल्यू तो ससुरा 5 है। अगर हम आपसे कह दे 6 जे कैप, वैल्यू तो सेम है। अगर कह दे कि 4 के कैप, वैल्यू तो 4 है ना। कहेगा कि इसका रिजल्टेंट बताइए। उसको लगता है कि इन सब का ऐसा ऐसा लाल पीला हरा दिखा के इसको बहका देंगे। हमरा लड़का है, बहकेगा? अपने वो खेलल है, बताइए। इसको देख के कोई बहकेगा? आप बताइए, लड़की लोग में किसी का इससे देख के घबराएगी? नहीं घबरा। इसका वैल्यू कितना है? कितना है? घबराना है? नहीं ना घबराना है। अगर ससुरा इसका रिजल्टेंट पूछा तो इसको ले जाना है कोपचा में। सुनो इसको, अरे ध्यान से सुन गधा। इसको ले जाके
और स्क्वायर कर देना है। इसको अभी भागने नहीं देना है। यह है फिजिक्स का कोपचा। इसमें ले जाना है इसको, और इसको क्या कर देना है स्क्वायर। इस ससुरा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। भागेगा कैसे ससुरा? तुम नहीं समझे? भागने नहीं ले जाना, इसको ले जाके क्या करना है वर्ग। ये बताओ आई का कोई वैल्यू है? जे का कोई वैल्यू है? के का कोई वैल्यू है? नहीं है वैल्यू। जब वैल्यू नहीं है स्क्वायर करके उड़ा डालिए इसको। 25, 36, 16 जोड़ के बताइए आंसर कितना? 77। आंसर क्या हो गया? आंसर इस ससुरा लड़का सब 7 ना आएगा जी। लड़का सबको ये क्वेश्चन इतना डराता है जिसका कोई हद नहीं। अरे ससुरा इससे डरना है? अरे आपको ले जाके ससुरा उसको बांध के मारना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोड़ना नहीं है। कितनों खतरनाक दे ससुरा को बांध के मारेगा। नहीं मार देंगे लोग? खत्म हो गया। अब इससे एग्जामिनर क्या कर सकता है? खूब से खूब 5 की जगह 2 देगा, 6 की जगह कुछ और देगा। तू कुछ दे दे, तोरा को थूरेंगे हम यहीं ले आके। तुम कुछ दे दो, थूरेंगे तोरा हम यहीं ले आके, ना छोड़ेंगे ससुरा को। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। ये कौन गधा है बबुला? ये बकलोल कमेंटों में लड़की से बतियाता है सब। चलो ध्यान दो इधर। लड़का लड़की ध्यान से पढ़ो फिजिक्स को, नहीं तो किताबी भाषा में पढ़ेंगे कब वो याद ना होने वाला है। बताओ, इसको हमको खुद नहीं पता है कि इसको हम आपको समझाएंगे कैसे, लेकिन आंसर तो ससुरा 1 नंबर आएगा। कोई एग्जामिनर कितना क्वेश्चन पूछ दे, इस ससुरा को थूरेंगे लोग। नहीं समझ में गया? आगे बढ़ जाए। हाँ, कमेंट को सही बोलता है सर। देखो इसमें गजब हाल है। इसके बाद भी एगो कह रहा है कि सर समझ में नहीं आया। तुम गधा कहीं का बतिया रहा था लड़कियां से, तो कमेंटों में बतिया रहा था सब। तुम्हारा कितना आंसर आया? बताओ बाबू। तो हम यहाँ पे चौथा फॉर्मूला लिख दें? नहीं लिख दें? आई कैप में जो दिया रहा है रगड़ के स्क्वायर, के कैप में स्क्वायर, जे कैप में स्क्वायर। इस ससुरा इसे लिखेंगे, ढक देते हैं, इसे उड़ा देते हैं इसको, नहीं तो भाग जाएगा इन्ने उन्ने। यहाँ पे आई कैप का स्क्वायर। देखिए जो लड़के आर्ट्स पढ़े रहते हैं ना, वो बेचारे घबरा जाते हैं इसको देख के। आई कैप, जे कैप, के कैप। ये ससुरा हाथ रहा आई कैप जे कैप। यहाँ बात कम लाज ज्यादा है, यहाँ तुरंत होगा। नहीं आंसर निकलेगा। काला लड़का बताओ, मेरा फेवरेट विद्यार्थी। हाँ बताओ आंसर। बीच में कोई नहीं बोलेगा। वो बेचारा डर गया, जानते का है, कह रहा है एगो तो इन्हें दिखिए नहीं रहा। वो डर गया है, कह रहा है के तो दिखिए नहीं रहा, स्टार्ट नहीं कर रहा है। कह रहा है यहाँ एगो और कुछ रहता है। आए ये उल्टा लिख दिया जे कैप का। तो वहां वो क्या कर रहा है? खोज रहा है, वहां बेचारा खोज रहा है। बताइए, बताओ कितना इसका आंसर? बीच में कोई नहीं बोलेगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे बाबू?
उसको छोड़ना बकलोल भाई, यहाँ जो भी संख्या दिखे उसका वर्ग करके जोड़ देना है। समझ आ गया कि नहीं? क्या वर्ग करके जोड़ देना है? बताओ, इसको पहले कोपचा बनाओ, हल्ला नहीं कर बाबू। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 4 कितना आ गया? ये खोज रहा था कि इसके बाद वाला का नहीं समझ में आया। अरे इसमें समझना क्या है, इसको आप लोग आराम से दीजिएगा, आंसर नहीं बना देंगे। अब क्वेश्चन आपको देंगे पीडीएफ में, सबका सबसे सब फॉर्मूला से रिलेटेड 3 गो 4 गो क्वेश्चन आपका रहेगा। बना देंगे कि नहीं बना? फिजिक्स बहुत मस्त है, नहीं समझे? बस एक गलती कीजिएगा मत, फिजिक्स को अपने बिहारी भाषा में पढ़िएगा। न्यूटनवा के अंग्रेजी में पढ़ेंगे गड़बड़ा जाएगा। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सर इसको रूट बोलते हैं, कोपचा नहीं। किसी को थूरा जाता है मन भर ले जाके ना, नहीं देखते हैं कोनो काम हम नहीं करता है बढ़िया, ले चल को कतूर। गाय भैंस पिटाती है सब, हम ले आए बिगड़ जाता है सब, कभी तो बहुत बुरा भी पीट देता है सब कभी कभी। तो कभी कभी हम भी आप लोग को उसी तरह से थूरेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते। ये तो हो गया, नहीं हो गया? बच्चा का चीज है जी। तू को और बचपे किया सदिश गुणन और अदिश गुणन। सदिश और अदिश गुणन नहीं समझे? क्या जी? आई के, अरे कोई उसको भी आगे बताएंगे सर्कल वाला, अभी उसको भी धीरे धीरे उसको भी समझा देते हैं। सुनो ध्यान से, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन। क्या होता है? अदिश, अदिश गुणन। कैसा गुणन? अदिश गुणन। एक होता है सदिश गुणन, एक होता है अदिश गुणन, स्केलर गुणन। इसको हम लोग दिखाते हैं डॉट से। किससे दिखाते हैं? डॉट, यानी बिंदु से दिखाते हैं। नहीं समझे? नहीं समझा? सुनो ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब भी बीच में डॉट बने उसे कहते हैं अदिश गुणन। उसे क्या कहेंगे? अदिश गुणन। डॉट लगे तो अदिश गुणन, और क्रॉस लगे तो सदिश गुणन। क्रॉस लगे तो सदिश। बताइए इसमें से ये क्या है? अदिश गुण। ये क्या है? सदिश गुण। क्रॉस लग गया तो सदिश गुण, डॉट लग गया तो, क्रॉस लगा तो, डॉट लगा तो। समझ में गया कि नहीं आ गया? बताओ बाबू, इसमें कितना लोग बताएगा? बीच बीच में नहीं बताएगा? फेवरेट विद्यार्थी कौन सा गुणन है? अदिश गुणन। उसको देख रहे खचरा से उसको परेशान। तुमको टेंशन नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं कोई दिक्कत नहीं तुमको। बताओ ये कौन गुणन है? बताओ, ये सबको फिजिक्स बोल रहा है। बिंदी मार दिया उसको अदिश बोलता, ऐसे मार दिया क्रॉस तो अदिश सदिश बोलता। बताओ इसमें हमारा जो गांव का प्रिय विद्यार्थी होगा जो सीधे वहीं छोड़ के आया है, उसको क्या समझ में आएगा? उसको समझाना हमारा काम है, वो हमारा जिम्मेदारी है। चलिए देखिए ध्यान से, अदिश गुणन को हम लोग क्रॉस से, डॉट से दिखाते हैं। डॉट से दिखाते। इसे सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं होता है, गुणा तो करना है। क्या करना है? गुणा करना है। बस गुणा करने के समय ये कॉस थीटा के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? कॉस थीटा। और कुछ भी नहीं होता है। गुणा करते समय किससे जाता है? कॉस थीटा के साथ जाता है। लेकिन अगर आप सदिश गुणन की बात करेंगे तो ये भी गुणा होता है, ये भी गुणा होता है, लेकिन साइन थीटा के साथ जाता है। साइन थीटा के साथ एगो और खचरई करता है, जानते हैं कुछ? यहाँ एगो बैठा देता है एन कैप, इसका वैल्यू 1। भाग यहां से। नहीं समझ में आया? का जरूरत है नौटंकी का? नहीं समझ में आ गया? सीधा समझ में आता है यहाँ पे, एकदम बढ़िया। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, सदिश गुणन थीटा के साथ किसको लेकर आता है? साइन थीटा। सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट थीटा के साथ किसको लेकर आता है? साइन को। और अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट कॉस को। किसको? कॉस थीटा को। समझ गए नहीं? देखिए कितना समझदारी से विद्यार्थी सबको
एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन छूटेंगे ना, बड़ी तकलीफ होगा कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे छूट गया। जैसे आपको कोई वैल्यू दे देगा ए दे देगा 4, बी दे देगा 10 और थीटा दे देगा कुछ भी। क्या दे देगा? थीटा। मान के चलिए थीटा दे दिया 60, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वो बोला ही नहीं कि डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए यहां तो ठीक है, आप यहां तक तो बनाएंगे। आपको ए की वैल्यू कितना दिया? 4, बी की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। आप इतना तो रेडी रखेंगे, दोनों में गुणा करके, दोनों में गुणा करके रेडी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? लेकिन दूसरा कंफर्म कैसे करेंगे कि क्रॉस ले की साइन ले, क्रॉस ले की साइन ले। अगर हमको डॉट प्रोडक्ट हो गया तो गुणा करके इसके जगह पे कॉस थीटा, और अगर साइन लेंगे, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट साइन थे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, यानी यहां सारा खेल है क्वेश्चन पूछने का। यानी आप तैयार हैं? तैयार, एकदम रेडी। अगर हम डॉट प्रोडक्ट देंगे तो क्या लेंगे? कॉस थीटा, कॉस 60। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट देंगे तो हाँ एकदम रेडी है। कई को तो यहाँ 40 फरिया के रख ले। ए बी दोनों में गुणा करना ही है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में गुणा करना है, चाहे वो अदिश गुणन हो चाहे सदिश, यानी चाहे वो डॉट हो चाहे क्रॉस, वो 40 लेके बैठल है। समझ में आ गया कि नहीं? 40 लेके बैठा। अब उसको रेडी है, याद रहेगा ना? क्वेश्चन दे बोल देंगे, देखते कितना मिसाइल तैयार है कर। कितना आंसर होगा? कितना आंसर हो गया? 20 आएगा। क्या आ जाएगा? 20, क्योंकि cos 60 का वैल्यू आधा होता है। कितना होता है? आधा, 1/2। तो देखिए इसका फॉर्मूला यही होगा ना, ए बी कॉस थीटा। ए के जगह 4, बी की जगह 10, कॉस के जगह 60, कॉस 60 डिग्री। तो देखिए ये कितना हो गया? 40। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। हल्ला नहीं किया कर। यहां एक बात बता बाबू, अगर हम इसी को मिटा दें, इसी को मिटा दें, यहां फिर क्वेश्चन पूछे, एकरे से क्वेश्चन फिर पूछे, क्या हो जाएगा? 20। बस सिंपल क्या करना है, जिसमें क्रॉस से ना पूछ रहा है, ए बी साइन थीटा, ए के जगह 4, बी के जगह 10, साइन के जगह, थीटा की जगह 60, ये हो गया 40, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से इसको काटेंगे 20 बार में, तो 20√3, 20√3। कुछ बच्चों को साइन और कॉस की वैल्यू याद नहीं होगी, तो आपको बाबू एटलीस्ट इतना तो याद रहना पड़ेगा ना। आप ग्रेजुएशन हो चुके हैं, आप एग्जाम की तैयारी नहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम एक अलग चीज होता है, कंपटीशन एक अलग चीज होता है। एग्जाम एक ऐसी रेखा होती है, जो भी इसको पास करेगा, पार कर जाएगा, वो पास हो जाएगा। जो भी इस रेखा को पार करेगा वो पास हो जाएगा। ये होता है एग्जाम। कंपटीशन में क्या होता है, सीटें फिक्स हैं, जो पहले पार करेगा वही होगा। पार करने के लिए तो सबका सब पार करेगा, तो कंपटीशन अलग होती है। यहाँ तेज करना है। और अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको बस साइन की वैल्यू याद रखनी है, कॉस उलट दीजिए उसको। देखिए 0, 0, 30, 45, 60, 90, यही ना होता है, बस ऐसे एक्सचेंज करना रहता है। भौतिक विज्ञान को भोजपुरी में पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? भोजपुरिया वाला एकदम खुश है। आगे बढ़ जाए, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? एक बार क्वेश्चन अजीब पूछ दिया, अजीब। लड़का काहे छोड़ेगा भाई?
तुम अजीब क्वेश्चन पूछेगा, हमरा लड़के अजीब है। कह रहा था क्वेश्चन में कि किसी दो सदिशों का, देखिए घुमा रहा है सदिशों का, तो भैया चैप्टर है सदिश, यहां सब सदिश मिलेगा। दो सदिशों का अदिश गुणन, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, क्रॉस प्रोडक्ट। अदिश, दो सदिशों का अदिश गुणन। लड़का को फंसा रहा है कि नहीं कर रहा, उसको लगा सदिश का अदिश गुणन, पगला जाएगा। अरे भाई देखो लास्ट में क्या बोला, नहीं समझ में गया। दो सदिशों का अदिश गुणन शून्य है तो थीटा कितना, मतलब कर रहा है दो सदिशों का, एक ये भी सदिश है और एक ये भी सदिश, इनका अदिश गुणन क्या है, शून्य है। कितना है, शून्य है। तो कितना डिग्री, इस ससुरा के साथ आता है कॉस। कॉस ऐसा कौन सा कांड किया होगा कि जीरो हो गया। इसके साथ कौन घूमता है, कॉस। कॉस कौन सा कांड किया होगा कि जीरो हुआ, 90 डिग्री। उससे 90 डिग्री करके सबको साफ कर देता है। यहां से हटो, नहीं समझ में गया। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे मान के चलिए यहां पर ऐसे न देकर ये दे देता 1, मान के चलिए दे देता 1। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक साइड को छोड़ देना होता है। क्या करना पड़ता है, एक साइड को छोड़, इसको फॉर्मूला लिखना होता है। क्या लिखना पड़ता है, फॉर्मूला। तो जैसे हम एक इसी को सॉल्व करते हैं 0 डिग्री वाला, कितना 0 डिग्री पर। हालांकि 1 करने के लिए फिर ए और बी की वैल्यू देनी पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, 0 पे निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना है तो इधर क्या दिमाग लगाएंगे, इधर तो 0 है, कोई दिमाग लगेगा। यहां क्या लिख दीजिए, फॉर्मूला। एक ए डॉट बी का फॉर्मूला बोलिए, बताइए लड़की लोग। ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा। तो हम 0 की जगह लिखे कि इधर लिखे, तो यहां हम लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा बराबर 0। ये इधर गुणा न है, इधर जाएगा तो भाग होगा। 0 बैठा कहता कोई आओ फरिया लेंगे, उसको भी क्या कर देगा 0। गुणा करो, भाग करो, कुछ करो, फरिया देता हूं, क्या कर दिया 0। अब क्या कर सकते हैं, हम कॉस थीटा को इधर ही छोड़ दें, 0 के जगह पे हम कॉस 90 डिग्री रख दें। यानी अगर हम 0 लिखें या कॉस 90 लिखें, बात बराबर है। कॉस से कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू, सही समझ। अरे कॉस कॉस नहीं कटता, हम इसे समझाने के लिए बता रहे हैं, काय को कर रही है। कॉस इनवर्स होगा, उसको क्या मतलब बनता है उसका, थीटा वैल्यू कितना होगा, हाँ 90। कटता नहीं है, कंपेयर करा दिया जाता है। थीटा के जगह पे यहाँ पे 90 है तो 90 हो गया। मेरा विद्यार्थी सब भैंस छोड़ के आता है सब, उसको जब तक काटेंगे नहीं तब तक वो टेंशन में रहेगा, वो कहाँ गई लोग, नहीं समझ आ गया, वो टेंशन में रहेगा। लड़की सबको क्या समझ में आया, लड़के सबको कितना बड़ा बकलोल होता है सब। वो तो हम ही सबको इसे मतलब चढ़ा चढ़ा के रखे रहते हैं, मनोबल गिरने नहीं देते हैं। जैसे इसी को देख लीजिए, कोने काम लायक है। एक को किडनैप करके अगर घर वालों से 5 लाख मांगा जाए, घर वाला कह मार दो। अकेले है तब वो कह देगा जो देखो आपस जाएगा से जगह कोनो देगा ओके बदले में कुछ पैसा। आगे देखते हैं हम लोग, हो गया कि नहीं हो गया। कितना सिंपल है जी ये चैप्टर। अब हम आपको एक सवाल देते हैं, आप बताइए, हम नहीं बनाएंगे। यहां पर एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों ससुरन का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अभी हम डॉट प्रोडक्ट 0 किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कितना डिग्री, कितना डिग्री, कितना लोग कहता हाथ उठाओ 90 डिग्री। पिछवा को उठाया है मास्क लगा के, लिखा है जहां आप सीसीटीवी कैमरा में, छुप गया खंबा के पास। आंसर दो लोग बेवकूफ कर आए, ट्विटर करेंगे जस्टिस फॉर केमिस्ट्री बैच। इकोनॉमिक्स बोल रहा है इसका, देखो 90 दिया था, देखो गधो 90 कैसे होगा। होश में रहो, होश में। क्रॉस के साथ साइन, क्रॉस के साथ साइन, साइन ऐसा कौन कांड किया होगा कि ससुरा 0।
साइन कौन कांड किया होगा? जीरो। ये कांड किया कौन? साइन। अब भुगतना पड़ गया इसको, इसलिए आप लोग कर्म करें, कांड नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बताओ बाबू, हम सॉल्व करेंगे तो जीरो को क्या लिख सकते हैं? कुछ भी नहीं लिख। अरे भाई पहले इसको हमने लिख नीचे, इसे क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये ए बी को उधर भेजेंगे, निपटा देगा। इसका भेंट जीरो से कराएंगे, इससे ट्रांसफार्मर है जिसको सटाएंगे मार डालता है। ये हो गया जीरो। साइन थीटा, साइन जीरो के जगह पर साइन 0 डिग्री, तो साइन से साइन काटे हालांकि काटना नहीं चाहिए, लेकिन हमको अपना बिहारी मेथड से जब तक मन ना भरेगा, काटेंगे नहीं तब तक मन कैसे भरेगा? काटो ससुरा को। सीबीएसई वाला तुमको छोड़ देता होगा, तुम हिंदी मीडियम के क्लास में हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थीटा इज इक्वल टू 0। कितनो होशियार बने, आएगा तो यही का नियम लगेगा। नहीं समझ आ गया? थीटा इज इक्वल टू, कितना सिंपल है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे का, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, सब का सब लड़का छोड़ के आया था। इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए कि तो खड़े देख लीजिए कि क्रॉस है, साइन लगा होगा, कौन कांड किया होगा? जीरो, 0 डिग्री वाला। नहीं समझ में आ गया? एक बार और क्वेश्चन पूछा था, ये आप बताएंगे लोग, आप बनाएंगे लोग। क्या कहा था? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चनवा पूछा था कि दो सदिशों का अदिश गुणन। क्वेश्चन फंसा रहा है, देख रहे हैं? इसको छोड़ दीजिएगा, दो सदिशों तो उसको छोड़। दो सदिशों का अदिश गुणन, क्या चीज? अदिश गुणनफल। उनके सदिश गुणनफल के रूट 3 गुना है। नहीं समझ में आ गया? छोड़िए, यहां समझिए, समझिए ध्यान से। दो सदिशों का अदिश गुणन, कौन सा? अदिश गुणन। अदिश गुणन, उनके सदिश गुणन, सदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट की क्या क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन का रूट 3 गुना है। कितना गुना है? गुना है। तो एंगल थीटा का वैल्यू कितना होगा? कितना डिग्री होगा? हाँ? इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई? कभी भी इस टाइप का, सब लोग ध्यान से समझिए, कभी भी इस तरह का फॉर्मूला है, फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी इसका फॉर्मूला तुरंते लिखिएगा, सदिशों का सदिश गुणन, कहा अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट बराबर क्रॉस प्रोडक्ट है? नहीं है, बराबर नहीं है। कह रहा है कि अदिश गुणन उनके सदिश गुणन के रूट 3 गुना है, यानी अबे इसमें 3 रूट से गुणा कीजिए तब ना बराबर होगा। अदिश गुणन उसके सदिश गुणन के रूट 3 गुना है, यानी जब ए में 3 गुना करेंगे तब उकरा बराबर जाएगा। क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, अदिश गुणन उसके सदिश गुणन, तो सबसे पहले बराबर कर दीजिएगा, दिमाग नहीं लगाना है, पहले बराबर कर दीजिएगा। पहले बराबर कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो अब देखिए, उसके सदिश गुणन के रूट 3 गुना है। कितना गुना है? रूट। काम खत्म। अब तो फॉर्मूला रख दीजिए, हो जाएगा। बताइए बाबू, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस, क्रॉस प्रोडक्ट का ए बी साइन थीटा। आई बकलोलवा को साइड में रखिए। बताइए, ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी। ये देखा, एक चीज ध्यान से समझिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो। क्या होता है? 10। इधर कटा होगा तो 1 बचा होगा, ये गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 1 बटा रूट 3 होगा। यहां कटने के बाद 1 बचा होगा, तो 1 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो साइन थीटा पहले से है बटा कॉस थीटा, आई तो चल गया, ये तो चला गया ना उधर। देखिए, इसको इधर भेजेंगे तो ये भाग बनेगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर भाग बनेगा। कि गुणा बॉर्डर क्रॉस करता है तो भाग बन जाता है,
भाग बॉर्डर क्रॉस करता है तो गुणा बन जाता है, प्लस बॉर्डर क्रॉस करेगा तो माइनस, माइनस क्रॉस करता है तो प्लस, यही ना होता है जी। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3, इसको लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा। अब अगर हमें काटना है, अगर हमें काटना है तो इधरों tan लिखना पड़ेगा। tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3, tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट, tan 30 का वैल्यू 1/√3। यानी ऐसा ही वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो इसके जगह हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ क्या चीज है, tan थीटा। यहाँ क्या है, tan थीटा, tan से tan गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस हल्का सा मतलब सजाने में जो टाइम लगा वही लगा। इस फॉर्मूला को याद रहेगा, अगर जे कैप के कैप किया तो थूर देना है ले जाके, स्क्वायर करके थूरना है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ पे अगर आई कैप जे कैप के कैप दिया तो ये तो 2 मिनट में बनेगा। रेंज से दिया तो पॉजिटिव में रेंज a+b, मिनिमम रेंज a-, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला AB cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला AB sin थीटा, AB sin। एक क्वेश्चन लिखा जाए, हाँ घर से बना के लाएंगे। सब बैग बंद कर लिया था सब, हाँ? दो सदिशों चिरकुट उरकुट का, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन के बराबर है, उनके अदिश गुणन के बराबर है। दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन के बराबर है, उनके अदिश गुणन के बराबर है, अदिश गुणन के बराबर है। तो कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा। 10 लोग को निकलने दीजिए, अब आगे का क्लास कल करेंगे। हट जा बाबू, निकलो। निकलिए, बॉय लोग साइड हो जाओ। मास और वेट दोनों भारी मापता है, लेकिन एक स्केलर एक वेक्टर है। कौन बोल